मित्रों आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। बोलने से पहले तौलिए। मित्रों एक डॉक्टर बड़ी ही तेजी से हॉस्पिटल में घुसा। उसे किसी एक्सीडेंट के मामले में तुरंत बुलाया गया था। अंदर घुसते ही उसने देखा कि लड़के का एक्सीडेंट हुआ है। उसके परिजन बड़ी ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर को देखते ही लड़के का पिता बोला, आप लोग अपनी ड्यूटी ठीक से क्यों नहीं करते हो? आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। डॉक्टर ने विनम्रता से कहा, आई एम सॉरी, मैं हॉस्पिटल में नहीं था और कॉल आने के बाद मैं जितनी तेज़ी से हो सका उतनी तेज़ी से आया हूँ। कृपया कर आप लोग शांत हो जाइए ताकि मैं इलाज कर सकूँ। तो लड़के का पिता गुस्से से बोला, शांत हो जाइए? क्या इस समय अगर आपका बेटा होता तो आप शांत रहते? अगर किसी की लापरवाही की वजह से आपको अपना बेटा मर जाए तो आप क्या करेंगे? पिता बोले ही जा रहे थे। डॉक्टर ने कहा, भगवान चाहे तो सब ठीक हो जाएगा, आप लोग दुआ कीजिए, मैं इलाज के लिए जा रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश कर गया। बाहर लड़के का पिता अभी भी बुदबुदा रहा था। सलाह देना आसान होता है, जिस वक्त बीतती है वही जानता है। करीब 1.5 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर निकला और मुस्कुराते हुए बोला, भगवान का शुक्र है कि आपका बेटा अब खतरे से बाहर आ गया। ये सुनते ही लड़के के परिजन खुश हो गए और डॉक्टर से सवाल जवाब पूछने लगे। वो कब तक ठीक हो जाएगा? उसे डिस्चार्ज कब कर सकते हैं? डॉक्टर बिना कुछ बोले तेजी से चला गया। लड़के के पिता ने नर्स से कहा, डॉक्टर जिस तेजी से आया और उसी तेजी से वापस जाने लगा और लोगों से अपने सवाल के जवाब नर्स से पूछने को कहा है। ये डॉक्टर इतना घमंडी क्यों है? ऐसी क्या जल्दी है? वो हमारे 2 मिनट के सवाल के जवाब भी नहीं दे सका। नर्स ने कहा, आज सुबह डॉक्टर साहब के लड़के का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया जिनमें उनके लड़के की मौत हो गई। जब हमने उन्हें कॉल किया तो वो अंतिम संस्कार करने जा रहे थे और बेचारे अब आपके बच्चे की जान बचाने के बाद वो अपने लाडले का अंतिम संस्कार करने के लिए वापस लौट रहे हैं। ये सुनकर लड़के के परिजन और पिता स्तंभ रह गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। तो बहुत बार हम किसी भी परिस्थितियों के बारे में अच्छी तरह जाने बिना ही उस पर प्रतिक्रिया कर देते हैं, पर हमें चाहिए कि हम खुद पर नियंत्रण रखें और पूरी स्थिति को समझे बिना ही नकारात्मक प्रतिक्रिया ना दें, वरना अनजाने में हम उसे ठेस पहुंचा सकते हैं जो हमारा ही भला सोच रहा हो।